तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये 5 मंथ पहले से ही फेस करने को मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम बेहतरी की तरफ आने के बजाय बढ़ते रहे। हमने आवाज़ उठाई सबसे पहले नंबर पर, जहां से देखिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, ठीक है। वो चीज़ ये है, ठीक है, कि जो है ना, ये जो मेरा मकसद है ना, मेरा मकसद किसी को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करना नहीं है, मेरा मकसद किसी को नेगेटिव करना नहीं है, ठीक है। हर पर्सन एक खुद मुख्तियार है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। लेकिन आज मेरा जो मकसद है इस मीटिंग का वो ये है कि आप लोगों को फैक्ट बताना, आप लोगों को रियलिटी बताना। सो मेन थिंग यही है, मेन जो मेरा जो क्या है बात बताने का मकसद है वो यही है, ठीक है, कि ये आज से डिसीजन नहीं ली जा रही, ये 5-6 मंथ पहले की ही बातें हैं, जब से जो है हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने, और ये चीजें मैं ऑलरेडी रैंक अचीवर से डिस्कस करता था, लेकिन क्यों लगे रहते थे, सवाल आता है कि लगे क्यों रहते थे फिर भी सर, इस आस पे कि बेहतरी आएगी, इस आस पे कि ये जो लीडर्स जो हैं जो कमा रहे हैं, डेफिनेटली एक सीनियर लीडर के जाने से उनकी कमाई में प्रॉब्लम ना हो, डेफिनेटली जो लीडर्स अच्छी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उनको ये चीज़ें गाय बगाए मैं उनको ये चीज़ें शेयर करता था कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है। सीनियर लीडर्स की ग्रुप मीटिंग्स में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती थी, और यही लीडर्स, ठीक है, और यही मेरे जो टीम लीडर्स थे मुझे ये बताते थे कि सर कभी पैकेजेस में प्रॉब्लम है, कभी जो है वो जो है प्रॉब्लम आ रही है डिलीवरी में, कभी प्रॉब्लम आ रही है कि जी प्रोडक्ट्स की जो है क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, कभी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी में प्रॉब्लम, कभी सीसी में प्रॉब्लम आता था, कभी गोल्ड की शॉपिंग के मसला मसाइल होते थे, ठीक है। तो ये सारी बातें मुझे फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन क्या था, एक आस थी, हम ये चीज़ें सामने रखे थे, लेकिन हमें कोई भी इससे ऊपर कोई एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। इन द स्टार्ट ऑफ इकोनेक्स, ठीक है, एवरीथिंग वाज द गुड ना, मतलब हर चीज़ ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। इकोनेक्स प्लेटफॉर्म में मैं इसको एज अ कैरियर मानकर इस प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन हुआ था, ठीक है। मैंने टाइम्स को छोड़ा, ठीक है, और मैंने टाइम्स में ऑलरेडी अर्निंग कर रहा था, तब मैंने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ा, टाइम्स को छोड़ा, ठीक है। और जो है मेरा ऑलरेडी एक्टिव नेटवर्क था, जो मैंने पूरा को पूरा नेटवर्क में से तकरीबन 80% नेटवर्क इकोनेक्स में ज्वाइन करवाया, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आते यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वो हुई ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग्स जो है, ठीक है, वो मुझे देखने को मिली नहीं, ठीक है। ट्रेनिंग्स जो है वो मेरे आने के 5-7 मंथ के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। लेकिन मैं खुद अपना ट्रेनिंग सिस्टम, मैंने यहाँ इसी सिस्टम के अंदर मैंने अपना ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया, मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। एफर्ट्स जो है बताई नहीं जाती, आपकी परफॉर्मेंस बताती है, आपकी परफॉर्मेंस बताती है। 40,000 सीबीवी मेरे थे, ठीक है। इसके बाद जो है मैं ग्लोबल एम्बेसडर मेरा रैंक था, ठीक है, और आई एम द 5th पर्सन इन होल कम्युनिटी, ठीक है। मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 2 लाख कम्युनिटी में से टॉप 5th मैं ग्लोबल एम्बेसडर लेवल डन करने वाला पर्सन हूं, ठीक है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह राउंड की ट्रेनिंग्स में मैं टॉप करने वाला पर्सन हूं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि एक वक्त में राउंड की ट्रेनिंग्स मैंने हैंडल की थी, और वो किस रैंक पर की थी, ब्रॉन्ज लेवल पे की थी, ठीक है। तो तब से ही मैं जो है वो ट्रेनिंग्स को, और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इकोनेक्स को बहुत सर्व किया है, फ्री में बहुत सर्व किया है, ठीक है। मैंने इकोनेक्स के अंदर बाकायदा 1,000 के सेशंस भी लिए हुए हैं, ठीक है। मैंने बाकायदा प्रेजेंटेशंस दी हुई हैं, ठीक है, और बाकायदा एज अ वॉलंटियर दिए हैं, किसी भी किस्म का कोई पैसा या कोई ऐसी चीज़ चार्ज नहीं की, ये सोचकर कि नहीं यार एक इकोनेक्स सिस्टम को जो है वो करना है, हमने इस सिस्टम में जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, इसके साथ साथ मेरी टीम में, ठीक है, बहुत से लीडर्स हैं जिनको कमाने के काबिल बनाया, और माशाल्लाह उनकी अपनी एफर्ट्स नहीं, बल्कि ठीक है इसमें मेरा किरदार तो 10% भी नहीं, बल्कि उन्होंने माशाल्लाह अच्छी एफर्ट्स की, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता गया, 2022 इकोनेक्स का टॉप का ईयर था, 2022 इकोनेक्स का टॉप का ईयर था, जिसमें इकोनेक्स की सेल सबसे ज़्यादा बूस्ट हुई थी, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए था सर, 2023 उससे ज़्यादा सेल बूस्ट होती, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। अच्छा, प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ, ठीक है, उससे पहले जो है मैं एक चीज़ लाजमी बताना चाहूँगा, ठीक है। सक्सेस को अगर आपने एनालाइज करना है ना, तो सक्सेस क्या होती है, वो ये होती है कि आज तक इकोनेक्स के अंदर फैसल बलोच साहब ने जितना कमाया, आज तक किसी ने उतना कमा सका, तो जवाब आएगा कोई इतना नहीं कमा सका। तो अगला मैं सवाल करता हूँ, आज तक अजमत साहब ने 50 से 60-70 लाख की अर्निंग की, क्या आज तक कोई इतना बंदा पैसा कमा सका इकोनेक्स में? नहीं कमा सका। अमार जट साहब से ज़्यादा कोई बंदा पैसा कमा सका सर? नहीं कमा सका, ठीक है। या वो लेवल डन कर सका? नहीं कर सका। इसका मतलब क्या? अच्छा, उसके बाद मैंने जितनी अर्निंग की है, मेरी टीम में आज तक उतनी अर्निंग किसी ने नहीं की, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस सिस्टम में
जिस सिस्टम की वर्थ और पावर होती है ना, जिस सिस्टम में अपग्रेडेशन, अगर आपने चेक करना ना सिस्टम ग्रोथ पकड़ रहा है तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के चेक्स भी आपने देखने हैं। वहां जो जूनियर्स होते हैं ना वो सीनियर्स को क्रॉस कर रहे होते हैं, उनके उनके जो टारगेट्स जो उनकी होते हैं ना, बल्कि मैं इसको कहूंगा कि जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं, जो है वो उनकी समझ लें कि रिकॉर्ड होता है, वो उनको ब्रेक करते हैं, वो उनको ब्रेक कर रहे होते हैं। लेकिन आज तक मेरी टीम ने मेरे बराबर भी कमा नहीं सकी, मेरे बराबर छोड़े मेरे हाफ भी कमाने वाला कोई नहीं है पूरी, बल्कि मैं गारंटी देता हूं मेरे हाफ कमाने वाला भी मेरी टीम में कोई नहीं है। तो क्या इसे मैं सक्सेस कहूंगा कि मैंने कमा लिया? मिसाल के तौर पर मैंने इंडिविजुअली, फैसल बलोच साहब ने इंडिविजुअली 2 से 2.5 करोड़ कमा लिया है, टीम में कोई इतना बंदा कमा नहीं सका, क्या इसे आप सक्सेस बोलते हो? इसे सक्सेस नहीं कहते। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान हो ना, वो आपको बताएगा सक्सेस क्या होती है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल्स का मोटिव है कि आप अपनी टीम को जो है वो आप कमाने के अपने से भी ज्यादा जो है वो आप उनको बताते हो कि वो आपसे भी ज्यादा आपको भी क्रॉस कर सकें, ठीक है, तो अगर आपका ये माइंडसेट नहीं है, अगर कोई पर्सन यहां बैठा है कि नहीं मैं ही कमा लूं, तो सर इसका मतलब वो लॉयल नहीं है। अच्छा, अब लॉयलिटी की बात आती है कि कंपनी के साथ लॉयल कौन है। मुझे बात की कि कंपनी के साथ लॉयल कौन है, तो लॉयलिटी ये है वो बंदा जो 50 से 60 हजार जो है वो जिसकी अर्निंग नहीं है, और एक बंदा जिसने 10 लाख कमाया। मुझे बताएं मेहनत किसने ज्यादा की होगी? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना है आपने। जिस बंदे ने 10 लाख कमाया उसने ज्यादा मेहनत की होगी, या जिस बंदे ने 1 से 1.5 लाख या 2 लाख या 50 हजार कमाया उसने ज्यादा मेहनत की होगी? सर डेफिनेटली उस पर्सन ने ज्यादा मेहनत की होगी जिस पर्सन ने 10 लाख कमाया है, उसने उस लेवल की स्ट्रगल की होगी, ठीक है। लेकिन सर जो है लॉयलिटी ये है कि अगर कोई सिस्टम के साथ खड़ा है, वेल एंड गुड है। अगर किसी कंपनी में कोई बंदा जाके रिजाइन देता है किसी जॉब में, ठीक है, क्या आया वो बुरा? नहीं सर, वो बेहतरी की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहां एक इंडिविजुअली शख्सियत के साथ बात नहीं जुड़ी होती, यहां टीम के साथ बात जुड़ी होती है। मैंने हमेशा टीम की जो चीजें उसको सामने रखी। फिर मुझे ये भी कहा गया सर आप तो प्रमोशंस देते थे, ये भी देते थे, तो सर प्रमोशंस आपके बिजनेस को बूस्ट करने के लिए दी जाती थी ना। कंपनी की तरफ से एक प्रमोशन आई है जब से मैंने ज्वाइनिंग की है, एक प्रमोशन, और उस प्रमोशन में भी आरपी दे दिए गए, और वो आरपी टीम्स ने हमारे सर पे मारे आके, और उससे इतनी डेड रेशियो बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, कुछ और मजीद मैं आपको जो है वो चीजें सामने रखूंगा। रिवॉर्ड्स की बात आती है सर, ठीक है, रिवॉर्ड्स की हम बात करते हैं तो सर रिवॉर्ड्स के अंदर आप देखें, ठीक है, कंपनी को 4 साल सर इस प्लेटफॉर्म में 4 साल हो गए हैं, गोल्ड के बाद आज तक किसी को रिवॉर्ड मिला? मुझे पता है कि अब रिवॉर्ड सेरेमनी अनाउंस होगी, मुझे पता है कि रिवॉर्ड्स दे दिए जाएंगे क्योंकि हैं ही कितने लोग। लेकिन सर मेरा सवाल ये है, इन रिवॉर्ड से हमें कोई लालच नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इन रिवॉर्ड से लालच नहीं है। लेकिन बात करने का मकसद ये, वो अलग बात है कि हाँ हमारा हक है, वो रिवॉर्ड्स हमने खुद अर्न किए हैं, ठीक है, वो कंपनी ने हमें प्रॉमिस किया था, ठीक है, वो प्रोमिस होता है कंपनी की तरफ से, और वो प्रोमिस देना आपका फर्ज है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब रिवॉर्ड्स की बारी थी, जब फैसल साहब ने, मैं उनकी वो नहीं करता, ना मैं उन बिलीवर के साथ हूं ना मैं उनकी कंपनी के साथ हूं, लेकिन कहने का मकसद ये, जब फैसल साहब के रिवॉर्ड्स की बारी आई तो आपको चाहिए था इतने बड़े नेटवर्कर को आप जाने देते, टॉप अर्नर को, जिससे जितना कम्युनिटी डिस्टर्ब हुई। सबसे पहले ये मामला स्टार्ट हुआ था सर जब फेक अकाउंट्स एलिमिनेशन पॉलिसीज आई, जब ये 2 से 3 अकाउंट्स को रिमूव कर दिया गया और कहा एक ही यूजर एक अकाउंट करेगा। उसके बाद इतनी सख्ती हुई, वेरिफिकेशन में इतनी सख्ती हुई, लोगों की केवाईसी कैंसिल, किसी के अकाउंट्स अंडर रिव्यू में ले लिए गए। इसके अलावा जो है वो इतनी सख्ती हुई है कि लोगों की जो है वो समझ ले जो है वो जेन्युइन अकाउंट्स पर अगर कोई पर्सन विड्रा लगा रहा है उसकी वेरिफिकेशन, इतनी स्ट्रिक्टनेस मैंने आज तक नहीं देखी। आज भी मेरा टाइम्स में अकाउंट चल रहा है, आज भी मेरा टाइम्स में अकाउंट है, मैं काम नहीं कर रहा लेकिन अकाउंट है। आया वहां नहीं बंद हो सकता था क्या? आया ये वाहिद ऐसी स्टैंडर्ड कंपनीज हैं जिनमें इतनी सख्ती होती हैं और यहां कोई बंदा बात नहीं कर सकता। यहां अगर कोई खुलकर बात कर देता है उसका अकाउंट उठा लिया जाता है। तो सर ऐसी जगह तो आप काम नहीं कर सकते, ये ओनरशिप तो नहीं हुई, ये बॉस तो नहीं हुए, आप तो किसी के अंडर काम कर रहे हैं फिर, ठीक है। उसके अलावा मैं ये सारी चीजें क्या सीनियर से डिस्कस नहीं करता था? ठीक है, उनको मेरे सामने करवा दे जो कहें कि मैं नहीं करता था, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो आज के नहीं है। तो रिवॉर्ड्स के अंदर अगर तभी हमें ना देते, आप फैसल साहब को रिवॉर्ड्स दे देते ताकि चले जो है वो इस सिस्टम के अंदर वो खड़े तो रहते, ठीक है, लेकिन आपने रिवॉर्ड नहीं दिया। अच्छा, फेक अकाउंट्स एलिमिनेशन पॉलिसीज की वजह से, ठीक है, जिन्होंने अपने डाउन में अकाउंट से रैंक चेंज करना था सर उनके रैंक्स रुक गए। आपने ये पहले क्यों नहीं बताया कि फेक अकाउंट्स एलिमिनेशन पॉलिसीज आपने रखनी है, ठीक है, और हमने फिर भी कंपनी का साथ दिया। रिवॉर्ड्स के मामले में हम डेट, अच्छा लास्ट टाइम पे हमने पूछा कि सर आप रिवॉर्ड्स की डेट दें, जी हमें फाइनल ही नहीं है, हम बताएंगे। अब आप कह रहे हैं कि 1 मंथ के बाद रिवॉर्ड दिए जाएंगे या 2 मंथ के बाद, ठीक है। तब आपको याद सर नहीं आया था, ठीक है, कि यार उन लोगों को भी जो है वो है कि उन लोगों के ऊपर भी प्रेशर है। तब हमने सिर्फ ये बात की कि सर काइंडली रिवॉर्ड की डेट दे दे, बेशक अगले साल दे दें लेकिन डेट दे दे ताकि हम टीमों को टिका सकें, लेकिन हमें कोई रिजल्ट ही ना मिल रहा हो। अगर इतना नेटवर्क डेड होने के बाद, आज सर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 2 लाख कम्युनिटी में आज 2000 भी बंदा एक्टिव नहीं खड़ा।
एक वक्त था मेरी ही टीम के 400-500 का सेशन होता था, मैं अपनी टीम के लिए जूम परचेज करता था, ठीक है। और एक वक्त आया मेरी, रोशन साहब और बाकी सीनियर्स की मिला के भी टीम जो है आज देख ले कितनी है, ठीक है। तो इसमें क्या कसूर सारे उन लोगों का जो छोड़कर जा रहे हैं, मतलब सारे उन लोगों का कसूर आ गया, कंपनी का तो कसूर सर है ही नहीं ना। एक्चुअल में सर कंपनी का बिल्कुल भी कसूर नहीं है, मतलब कसूर सारा हमारा है, ठीक है, बाकी किसी का भी कसूर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सर, अगर अपग्रेडेशंस की बात आती है तो सर फिर आती है आपका मैन्युफैक्चर प्लांट, इतना कंपनी, अच्छा फिर आती है जी हमने डबल अकाउंट्स इसलिए बंद करें कि कंपनी ओवरपेडिंग पे जा रही है। अच्छा फिर वहां एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया वीकर में। मुझे बताएं, इन्हीं टीम्स के लिए इस्लामाबाद हम लोग गए थे, बड़े सीनियर्स ऐसे थे जो तब भी चुप करके बैठे थे, हम इस्लामाबाद गए, हमने जाके इसके ऊपर इश्यूज उठाए हैं, ठीक है। हमने तो नहीं कहा कि हम क्यों जाएं बाकी सीनियर्स की तरह बैठे रहें। सर यही सीनियर, यही आपका सीनियर शाहिद जो है, यही सीनियर सर वहां इस्लामाबाद पहुंचा था। ये आपके सीनियर्स का क्यों नहीं पहुंचे जो आज चले मेरे खिलाफ स्टेटस लगाए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, लेकिन तब सीनियर्स कहां थे? तब सर यही हाफिज शाहिद था जो जाके वहां आवाज उठाने गए थे हम, ठीक है। और हमने बात की थी कि सर आप ऐसा करें, आप जनरेशन में कन्वर्ट कर दें। नहीं जी, प्रॉपर्टी में हमने जनरेशन कर दिया। भाई प्रॉपर्टी में जनरेशन करने का क्या फर्ज बनता है? ओ भाई जो प्लॉट में एक प्लॉट सेल हो जाएगा, दो हो जाएंगे। मुल्क में आपने इन्फ्लेशन देखी है, महंगाई देखी है आपने मुल्क के अंदर, ठीक है। हमने कहा सर इसको जनरेशन में कन्वर्ट कर दे, कसम से ये प्लान बहुत हिट होगा, लेकिन नहीं सुनी गई सर, ठीक है। नहीं, डी नेक्स्ट में तो आपने रहना ही नहीं, आप तो आगे जाए ना, मतलब आपने अपने पसंद का काम नहीं, जो हम कह रहे हैं वो आपने करना है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मैं फैक्ट्स के ऊपर बातें कर रहा हूं, बाकी हर चीज डिसीजन सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन ये सारे मामला, ठीक है। आप देखें इन्होंने फिर स्ट्रक्चर पेश किया गया, वीकर में एंट्री लगी, ये इधर तक। तो मुझे एक बात बताएं, आज तक ठीक है, मैंने नहीं देखा कि कोई 5वें 6ठे लेवल की वीकर की एंट्रीज एक ही किसी ने अपने अकाउंट लगाए हो और उसके 5-6 अकाउंट में वीकर की एंट्री लगा रही है उसी तरतीब के साथ, मैंने नहीं देखा। सम टाइम वही वीकर पावर बन जाती है और पावर वही जो है वो वीकर की तरफ चली जाती है, जहां लीडर्स ज्यादा काम करते हैं वो पावर बन जाती है। मैंने नहीं देखा इस तरीके का स्ट्रक्चर जो उन्होंने बना के पेश कर दिया। मतलब ये कि अगर हम अकाउंट लगाएं तो हम क्या जेन्युइन सेल्स नहीं दे रहे थे दूसरे अकाउंट पे? क्या हम जेन्युइन डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स नहीं दे रहे थे? और इसके अलावा अगर कोई और बंदा काम करे, अच्छा उसकी सेल जेन्युइन सेल्स है, हमारी सेल जो डबल अकाउंट्स की वो जेन्युइन सेल्स में काउंट ही नहीं हो रही, ठीक है, वो फेक अकाउंट्स बन गए, ठीक है। स्टार्ट में आपने ही ट्रैका सिखाया फैसल साहब को कि भाई इस तरीके से डबल अकाउंट्स लगाएं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, ये सारी चीजें कहां से आ गई थी? इन सारी चीजों के ऊपर, अच्छा वीकर से स्ट्रक्चर पेश कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आज लिख के दे सकता हूं, कंपनी कभी भी ओवरपेड नहीं हुई। जितने कंपनी के चेक्स हैं मैंने खुद कैलकुलेशन कहें कि हम कैलकुलेशंस बड़ा ये आ गया, लेकिन ठीक है हमें काउंटिंग आती है। कहने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ हमने कैलकुलेशंस की, कंपनी ओवरपेड कभी भी नहीं हुई। बस ये मैं आपको बताता हूं, ये पैसा दूसरे प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट किया गया। अगर मैं आपको एक बार लिख के देता हूं, अगर कंपनी बाकी प्रोजेक्ट्स को बंद कर दे, ये प्रोजेक्ट्स आपका हिट कर जाएगा, लेकिन यहां का पैसा निकलकर आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स में जाता जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा रिवॉर्ड्स की अगर इतनी बात थी, जैसे इको रेस के जब आपके सामने प्रमोशंस आई थी, तो इको रेस के अंदर जैसे ही वो प्रमोशन विन हुई, जिसने वो टारगेट अचीव किए, उनको उसी मंथ में जो है उनको रिवॉर्ड्स दे दिए गए। मतलब ऑनलाइन स्टोर के रिवॉर्ड्स आपके फौरन दे दिए जाते हैं, तब एससीसीपीस के इश्यूज नहीं आते, तब वेबसाइट्स डाउन में नहीं जाती। लेकिन जब बात इन रिवॉर्ड्स की आई थी, तो तब आप कहते हैं कि जी एससीसीपी की इश्यूज हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके 4 साल होंगे आपने किसी को आज तक रिवॉर्ड नहीं दिया। हम नहीं कहते हमें दे यार, किसी सीनियर लीडरशिप को दे दिया जाता, हम किसी कंपटीटर का मुंह तो बंद करवाते। इसमें सबसे ज्यादा मुझे बताया प्रॉब्लम्स मुझे फेस थी कि सबसे ज्यादा नीचे टीम्स को प्रॉब्लम्स थी सर, सबसे ज्यादा मेरी टीम लीडर्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी जो वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। और यही टीम लीडर्स आके हमें शिकायत करते थे और हम अपने आप को आगे, अच्छा उसके बाद आगे बात आती है हमारे मैनेजमेंट के बिहेवियर की, मैनेजमेंट के। अब ये मैं आपको रीजंस बता रहा हूं ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ा, ठीक है। डी नेक्स्ट का प्लेटफॉर्म को यतीमों का प्लेटफॉर्म समझा जाता है सर, सीधी सी बात है, यतीमों का प्लेटफॉर्म। यानी कि कोई भी लीडर अचीवमेंट लेता है, उसके पोस्टर्स हम रेडी करके अगर वो करवा दे सेलिब्रेशन, कंपनी को होश नहीं है, मतलब कंपनी को इस किस्म का वो नहीं है। ये मैं फैक्ट के ऊपर बातें कर रहा हूं, अगर किसी को बुरी लगे उसके लिए माजरत, लेकिन मैं वो बातें कर रहा हूं जो रियलिटी है। अगर कोई लीडर रैंक अचीव करता है, वो सर उसको प्रमोट करना कंपनी का काम है, ठीक है। हाँ हमारा काम भी है, लेकिन एटलीस्ट कंपनी की तरफ से उसकी, मैं नहीं कहता सिल्वर गोल्ड की करें चलें, वो उनके नज़दीक चलें, कंपनी के नज़दीक बड़े रैंक नहीं है, लेकिन सर एटलीस्ट प्लाटिनियम एक बहुत बड़ा रैंक है, ठीक है। एम्बेसडर बहुत बड़ा रैंक है सर, इनको तो प्रमोट करें आप, मतलब सर इनको तो प्रमोट कर ले काइंडली,
ठीक है, ताकि इन नीचे वाले लोगों के अंदर भी मोटिवेशन आए कि सर हमने इन लेवल्स को डन करना है। सर एक बात याद रख लीजिएगा, ठीक है, यही अलार्मिंग सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें देखा जाता है कि कंपनी को आपकी फिक्र कितनी है एक्चुअल में, ठीक है, कि आपकी जो है वो आपको प्रमोशन सिर्फ जो सीनियर कर दे। यार ग्लोबल एम्बेसडर लेवल, क्राउन एम्बेसडर वाले को आज तक प्रमोट मतलब जो है वो सेलिब्रेशंस नहीं की गई। मैं कहता था मैंने एक बात ये भी कही कि सर एटलीस्ट उनको कुछ सर्टिफिकेट्स टाइप के तो दिए जाए ना, आप ना रिवॉर्ड्स दें हमें, आप अभी ना दें, आपकी ठीक है, आपकी जो है वो काफ़ी जो चीज़ें हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन नहीं सर, किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मुझे एक बात बता दें, आया क्या वहाँ टूर्स की या बाकी चीज़ों की या रिवॉर्ड्स की क्या डेट फिक्स नहीं की जाती? क्या यही वाहिद ऐसी कंपनी है जिसमें डेट ही फिक्स नहीं की जाती थी? ठीक है, अब रिवॉर्ड्स दे दें, ठीक है, आप लें रिवॉर्ड्स, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सर ये जो इश्यूज है, उसके बाद आपके 4 साल हो गए, मैन्युफैक्चर प्लांट ही नहीं लग सका सर। और सर अगर आपने बेहतरी लानी, अपना मैन्युफैक्चर प्लांट आपने अभी तक क्यों नहीं लगाया? आप कहते हैं आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है, इसका मतलब आप दूसरों की प्रोडक्ट्स पर खेलेंगे, फिर तो सर आए दिन आपको ये प्रॉब्लम्स रहेगी। ये मेरी बातें लिख लीजिएगा। बेशक ये बंदा जो है ये कोई अनपढ़ है, जाहिल है, इसको कोई नेटवर्किंग का मुझे कोई पता नहीं है, आप कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं समझता हूं मेरे जैसा कम अकल कोई नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है, जिस कंपनी का मैन्युफैक्चर प्लांट नहीं लगेगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स में बेहतरी नहीं ला सकती, क्योंकि सप्लायर की प्रोडक्ट है ना सर। प्रॉब्लम ये कंपनी का कसूर नहीं है, पीछे से सप्लायर से प्रोडक्ट उठाई जा रही हैं। फिर उसके बाद आए दिन क्या बंडल्स के इशू नहीं होते? 17 वाले और जो बाकी 12 वाले पैकेजेस हैं उनके बंडल्स के आए दिन इश्यूज रहते थे, ये टीमों के इशू थे। सर मैंने अपने अकाउंट्स की अर्निंग पिछले दिनों में भी मैंने अपने गोल्ड्स को दिखाई कि सर मैं पर डे 3-4 हज़ार 5,000 उठा रहा था, मैं पर डे कमा रहा हूं। मेरा दिमाग पागल है, मैं 60-70 हज़ार कमाने वाला बंदा ऐसे ही जो है वो छोड़कर यहां से निकलूं। लेकिन सर मेन बात होती है आपकी टीम, आपका टीम आपका असासा है। अगर आज आप टीम के साथ ये समझ रहे ना कि मैं इस रैंक पर बैठा रहूं या बैठी रहूंगी और ठीक है कोई मसला नहीं, टीम को मोटिवेट करके हम चला लेंगे, लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, ठीक है, कहा जाता है कि आपसे इसी टीम का इस दुनिया में नहीं अगले जहां भी आपसे हिसाब होगा कि आपने क्या, जब आपको ये चीजें नजर आई, ठीक है, क्या आया आपने उस चीज को बेहतर करने के लिए कोई कदम उठाया? ठीक है, तो सर ये चीजें आपको याद, क्या आप अपने लिए सोच रहे हैं, क्या आया आपने अपनी टीम्स के लिए भी सोचना है? ठीक है, मैं ग्लोबल एम्बेसडर पर ठीक है होकर इन चीजों से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मैन्युफैक्चर प्लांट की वजह से आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर नहीं हो सकी, ठीक है, आज वो मोरिंगा के रिजल्ट्स नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बता दें, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की मैं बात करता हूं, क्या आया आज तक आपने जो बंडल्स लिए हैं उनकी जो पैकेज की प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर आया, आज आपने कितनी रीसेल दे दिया कंपनी को, यानी कि दोबारा कितनी की दफा आपने मोरिंगा मंगवा लिया? जरा मुझे चैट बॉक्स में कोई शख्स जो है मुझे बता दे कि आपने कितनी की दफा मोरिंगा से बेनिफिट्स उठा के आपने बड़ी दफा वो मोरिंगा सेल कर दिया हो। कोई 1% बंदा होगा, 1% भी कम्युनिटी नहीं है, ठीक है। इससे आप ये अंदाजा लगा लें, फिर आप बेच ही पैकेज रहे हैं ना, तो फिर आप प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली सेल्स नहीं कर सकते, क्योंकि सर आपने प्रोडक्ट्स एक तो रख थोड़ी दी हैं, चले रख दी हैं, अच्छी बात है, हम कदर करते हैं, लेकिन आया क्या उन प्रोडक्ट्स की रीसेल जाएगी? क्या उनकी रीसेल्स काउंट होगी? सर नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा बहुत से लीडर्स ने प्रोडक्ट्स ऑर्डर ही नहीं लगाया, क्यों? ज्यादातर लोग तो आपसे सवाल करते हैं भाई ये प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो आपने प्रोडक्ट्स ऐड किए उनके प्राइजेस ही आप देख लीजिएगा। मैं प्राइजेस की बात नहीं करना, नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर करता हूं कि जब तक आप सप्लायर्स की प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे, आपकी अपनी प्रोडक्ट भी ईसन कंपनी से रेडी हो रही है, ठीक है, मतलब जब तक आप सप्लायर की प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, तब तक आपकी कंपनी जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। 4 साल में मैन्युफैक्चर प्लांट नहीं लग सका सर, ठीक है। उसके बाद बात आती है ऑनलाइन स्टोर की। आपने कहा आपके बकौल ऑनलाइन स्टोर से हमने स्टार्ट लिया, हम ऑनलाइन स्टोर्स के आज तक खप खप के थक गए हैं, मैं बोल बोल के थक गया हूं। इवन के दिसंबर के टाइम था जब ग्रुप से मुझे रिमूव किया गया 1-2 रीजंस की वजह से। एक तो ये था कि मैंने मैरी क्रिसमस की पोस्ट थी, मैंने उसके ऊपर रिएक्ट किया कि ये ऐसी पोस्ट शेयर नहीं करनी चाहिए, ये फ्रंट लाइन ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है, ये इंतशार फैलाया जाए, काइंडली इस पोस्ट को डिलीट करें। इस बात पर एक ग्लोबल एम्बेसडर को ग्रुप से निकाल दिया गया, ठीक है। मुझे एक बात बताए क्या रिस्पेक्ट रहेगी? उसके बाद मैंने इनेक्स का ग्रुप भी लेफ्ट किया, बाकी ग्रुप भी लेफ्ट किया, ठीक है, ये रिस्पेक्ट है। इसके अलावा भी पहले कई दफा जो है वो बदतमीजी हो चुकी है। मैंने एक दफा वेबसाइट स्लो होने की वजह से सिर्फ रिक्वेस्ट की, सर टीमें जो है वो कर रही हैं, काइंडली वेबसाइट का एक दिन मैसेज किया, अगले दिन फिर मैसेज किया, गुफरान साहब ने उठा के अच्छी खासी की, मैं चुप हो गया। कोई मैंने आज तक ये चीजें क्यों डिस्क्लोज नहीं की? इसी वजह से कि यार किसी लीडर्स को क्यों बताना, मेरी जात के ऊपर है ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या जब आप इन रैंक्स पर आए तो आपकी क्या रिस्पेक्ट, जब आपको प्रमोट ही नहीं किया जाता, जब आपकी बात सुनी नहीं जाती, जब आपके इश्यूज सुने नहीं जाते, ठीक है, तो फिर आपका क्या वहां रहना? इसका मतलब आप सिर्फ कमाने की खातिर या आप उस अर्निंग की बुक की खातिर आप वहां खड़े रहेंगे? सर ऐसा नहीं, अल्लाह माफ करे, ठीक है। अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा है,
ठीक है, मेरे अल्लाह ने रिस्क देना है। इसके अलावा इंसान को अपनी स्किल्स पर बिलीव होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पर बिलीव है और इंशाल्लाह अपनी स्किल्स पर भी बिलीव है। अगर मैं नेटवर्क टाइम्स में भी खड़ा करके 50-60 हज़ार की अर्निंग पर पहुंच के उस नेटवर्क के साथ मैं इकोनेक्स में आ सकता था, ठीक है, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। इकोनेक्स का एक फर्द भी, ठीक है, इकोनेक्स में काम करें, इंशाल्लाह मेरी सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। आप इकोनेक्स में काम करें, मेरी ट्रेनिंग्स आपके लिए हाजिर है, आपकी किसी भी किस्म की सपोर्ट इंशाल्लाह मेरे लिए हाजिर है। आप इकोनेक्स में काम करें, इंशाल्लाह मुझे कोई गिला नहीं, किसी भी बंदे से, अल्लाह की कसम मुझे कोई गिला नहीं, ठीक है। लेकिन ये है, ठीक है, कि जो है आप मेरे ऊपर तंजीन बातें नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, आपको सपोर्ट चाहिए होगी, मेरे लिए मैं हाजिर हूं। मैं आपकी टीम को ट्रेनिंग्स के लिए इंशाल्लाह, मेरा बैच हर पर्सन के लिए, और उसमें कोई डिमोटिवेशन नहीं होगी। बेशक आप उस बैच में इंटर होकर मुझसे लिंक ले लीजिएगा, कभी भी मेरी तरफ से किसी को ये नहीं फोर्सली कहा जाएगा कि आपने ये करना वो नहीं करना। नो, आप एक आज़ाद हैं, आपको अल्लाह ताला ने शऊर दिया, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को फोर्सफुली ये बात नहीं की जाएगी। इसके बाद लास्ट में सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ठीक है, एक तो लीडर्स की वैल्यू बहुत ही मैटर करती है। कल को आपने भी लीडर बनना है, आपने भी सीनियर बनना है। मैनेजमेंट का बिहेवियर, कसम से, अब इब्राहिम खिलजी साहब खुद भी माने कि जी वो नवीस साहब ना एज अ बैंकिंग में थे, तो वो इस वजह से उनका बिहेवियर, तो सर आपको पहले नहीं पता लग सका, ठीक है, मतलब आपको पहले नहीं पता लगा। आपने एक ग्लोबल एम्बेसडर का अकाउंट उठ के डैशबोर्ड पे लगा दिया, ठीक है, क्या इज्जत रहेगी उस ग्लोबल एम्बेसडर की? यानी कि ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये रोशन साहब की बात कर रहा हूँ। क्या उनकी रिस्पेक्ट आपने देखी है? फिर आप कहते हैं कि जी वो क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट बड़ी मैटर करती है। उसके बाद, ठीक है, कि मैं आपको लास्ट में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि सर बाइनरी प्लान के अंदर आप तभी बड़ा खेल सकते हो। बाइनरी प्लान के अंदर अगर आपने खेलना, अगर आप अनलिमिटेड अर्निंग की विश रखते हैं, तो आप बाइनरी प्लान में तभी खेल सकते हैं जब आपको अकाउंट्स के अलाउ किया जाए। और इसके अलावा लास्ट में सर फिजिकल ट्रेनिंग सिस्टम, मैं हमेशा कहता रहता हूँ फिजिकल ट्रेनिंग सिस्टम जब तक नहीं होगा, आपकी टीमें बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी। सर बड़ी दफ़ा नेटवर्क बनाया, मेरा नेटवर्क 5000 लोगों का मेरा नेटवर्क था सर, 500 बंदा भी एक्टिव नहीं, ठीक है, बल्कि 100 से 150 के करीब बहुत मुश्किल से बंदा एक्टिव होगा। तो आप अंदाजा लगा लें डेड रेशो कितनी है। क्या आया हम टीम्स को रिटेन नहीं कर रहे थे? क्या हमने उनको मोटिवेट नहीं कर रहे थे? सिर्फ मोटिवेशन से आप टीम को खड़ी नहीं कर सकते। आप नेटवर्क बनाते रहेंगे, टूटता रहेगा, ये तब तक नहीं होगा जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी। ये बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग सिस्टम, जो मैं आपको बोल रहा हूं, फिजिकल ट्रेनिंग सिस्टम बड़ा मैटर करता है। आपके इवेंट्स होने चाहिए। आपने अभी तक किस सिटीज में, बड़े सिटीज में जाके आपने इवेंट्स किए हैं? सर जितना अर्निंग, जितना पैसा इकोनेक्स को गया, ठीक है, उसमें आपने डीनेक्स के लिए कौन सा ऐसा ट्रेनिंग, आप इस्लामाबाद में ट्रेनिंग सिस्टम कर रहे हैं कि लीडर्स वहां जाएं, ठीक है, मैं मानता हूं आप करें, लेकिन आप बड़े सिटीज में भी आपको इवेंट्स करने चाहिए, ठीक है। आपने वहां तक प्रमोट, आप जूम पर इवेंट्स कर रहे हैं सर, जूम पर इंडिया आपसे आईटी में ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन आप वो फिजिकल ट्रेनिंग्स आज भी करते हैं, वो फिजिकल इवेंट्स करते हैं। जो एनर्जी, जो मोटिवेशन आपको फिजिकल इवेंट्स में आती है, जो आपकी सेलिब्रेशन फिजिकल इवेंट्स में होती है, वो नहीं हो सकती सर। ये बेसिक्स फंडामेंटल्स। और मैं हमेशा कहता था इकोनेक्स से अगर बेस्ट आपको प्लेटफॉर्म मिले हमेशा जाए, मैं कहता था हमेशा, लेकिन वो प्रोडक्ट बेस हो, ठीक है, वो उसका अपना मैन्युफैक्चर प्लांट हो, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो। मैं हमेशा आपको ये बात कहता था, और उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो। मैं कहता था आपको, मैं कभी भी नहीं रोकूंगा, आप जाएंगे। क्या मैं ये बात नहीं कहता था? मुझे कोई जल्दी से चैट बॉक्स में बता दे अगर किसी को एतराज है। क्या मैंने जब लास्ट में रूमर्स की मेरी वीडियो पड़ी है, जाके आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, मैंने कहा था जिस दिन इकोनेक्स से बेस्ट प्लेटफॉर्म नजर आया, मैं आपको खुद ही कह दूंगा आप जा सकते हैं जी। क्या आया मैंने ये बातें नहीं की थी सर? मैंने ये बात की थी, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताता हूं, वॉइसेस का मैं रिस्पांस कर देता हूं। इब्राहिम खिलजी साहब ने कहा ये बच्चे से उठ के जो है वो ऐसे, सर इन्हीं बच्चों ने आपके नेटवर्क में बड़े बड़े लीडर्स भी हैं। अगर कहते हैं तो मैं नाम बता देता हूं, लेकिन मेरे लिए सब रिस्पेक्टेड है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बड़े बड़े लीडर्स मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबको बीट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे आना कोई खाला जी का वो नहीं है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि 40,000 की सीबीवी की है, 5,000 का नेटवर्क बनाया है, ग्लोबल एम्बेसडर लेवल डन किया है, ठीक है, कोई खाला जी का वो नहीं है, ठीक है। मेहनत लगी है, रात दिन एक की है, पूरी स्ट्रगल की है, एफर्ट्स की है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह टीम्स को प्रॉपर देखा है, ठीक है। तो टीम्स को साथ लेके चला है। इकोनेक्स के साथ लॉयल ना होते तो ग्लोबल एम्बेसडर भी ना बनते, इस लेवल से, इस तरीके से वो भी ना करते, ठीक है। इकोनेक्स की वजह से अपने घर वालों से लड़ते भी ना, ठीक है सर, सब कुछ किया है, ठीक है, इन्हीं बच्चों ने किया। और फिर कहते हैं ये नई कंपनी बना के अपनी कंपनी बना रहे। सर हमने अपनी कंपनी नहीं बना रहे, ये जो कंपनी है, हाँ, इसमें जिस प्लेटफॉर्म में मैंने इंशाल्लाह अब स्टार्टअप लेने जा रहा हूं, इंशाल्लाह उस प्लेटफॉर्म में अगर ये तमाम तर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना हो तो इंशाल्लाह हाफिज शायद आपके आगे होगा। उसके अंदर प्रोडक्ट्स की जेन्युइन क्वालिटी ना हो, उनका अपना मैन्युफैक्चर प्लांट ना हो, या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें क्राइटेरिया फुलफिल होगा और इंशाल्लाह वहां,
ठीक है, जो मेरे लिए मेन चीज है वो ये है कि मैनेजमेंट लेवल की एक्सेस सॉरी, मैनेजमेंट लेवल की एक्सेस, ठीक है, ये जो है ये एक वो चीज है कि जो कि मैनेजमेंट लेवल, ये नहीं कि मैंने वहां, और खुदा जानता है मेरा कोई लालच नहीं कि उसमें कोई मैं परसेंटेज रखूं, कि मैंने उस प्लेट जो नया प्लेटफॉर्म होगा इंशाल्लाह, अगर किसी को हो तो इंशाल्लाह उसको बता दिया जाएगा कि उसमें कोई मैंने परसेंटेज या मेरा कोई ऐसे कोई लालच नहीं, अल्लाह माफ करे। सिर्फ ये लालच है कि आया मैं कंपनी से वो काम करवा सकूं जो वहां नहीं हो सके, मैं वो चीज करवा सकूं अपनी टीम्स के लिए जो यहां खड़ा हो इंशाल्लाह, फिजिकल ट्रेनिंग सिस्टम, ठीक है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और अपना मैन्युफैक्चर प्लान और गवर्नमेंट पाकिस्तान और तमाम तरह दारों से रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और फिजिकल सेटअप्स, ये मैं बड़ा वो करता हूं, फिजिकल सेटअप्स, ठीक है। और आया क्या, अच्छा जो है वो कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो ऑफिस की बकायदा अलग से परसेंटेज प्रोवाइड करती है। ये इकोनेक्स में भी था, ये बड़े बड़ी कंपनीज करती हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन, मैं ईमानदारी से बात बताता हूं, ठीक है, इकोनेक्स की मैनेजमेंट से ज्यादा मुझे डायरेक्ट सेल्स का पता है, ये मैं लिख के दे सकता हूं, अगर मैनेजमेंट नहीं है मेरे सामने बैठ जाए, ठीक है, मुझे पता है उनके क्या रूल्स होते हैं, क्या क्राइटेरियाज होते हैं। आपने कभी किसी को, आप स्टार्टिंग में ईपी के ऊपर जो है वो 4,000 का कमीशन देते थे, 1 लाख के ईपी के ऊपर, ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगी स्टार्ट में कि यार एक पर्सन इससे अपने ऑफिस के खर्चे मैनेज कर सकता है अगर वो किसी भी सिटी में होता है। लेकिन आपने वो भी बंद कर दिया, आपने 4% देना बंद कर दिया। हालांकि हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी किसी भी एरिया में अगर कोई बंदा ऑफिस ओपन करता है और वहां वो जितनी सेल्स देता है उस पर उसको 5% कंपनी देती होती है ताकि वो अपने ऑफिस के खर्चे मैनेज करें। आपने ये किया है, आपने ये किया है कि क्या आया वो पर्सन आपको किस सिटी में जाके प्रमोट कर रहा है। मैंने तो ऑफिस बनाया था, मैंने तो चले खत्म कर दिया, बाकी मैं ऑफिस की बात कर रहा हूं जिन्होंने बनाया वो मेरी टीम से ज्यादा नहीं है, साइड लाइनर से हैं। क्या आया आपने उनको परसेंटेज दी कि यार वो ऑफिस को मैनेज कर सके? सर आपने नहीं दी। बात कहने का मकसद ये, डी नेक्स प्लेटफॉर्म यतीमों की तरह प्लेटफॉर्म रखा गया। डी नेक्स का, बी नेक्स में जो अचीवमेंट आती डैशबोर्ड पे लग जाती, लेकिन डी नेक्स में क्या आप अचीवमेंट्स लगा रहे हैं? आपने वो प्रमोशन दिया लाइफ में, मेरी एक लाइफ में एक दफा, और वो भी आपने आरपी दे दिए बच्चों को, ठीक है, आपने उनको ईएनडी नहीं दे सके, और फिर आप कहते हो आप किस तरीके के सेलर हो, आप आरपी नहीं यूटिलाइज कर सके। सर आप नेटवर्क का डैमेज तो देखो कितना हो गया था। और सर ये इश्यूज आपकी टीमों के थे और वही लीडर्स आके मेरे सामने बात करते थे, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम्स है। बाकी मैं सबके साथ हूं, आप कहीं भी काम करें, मेरी सपोर्ट, मेरी दुआएं, मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं। बस फैक्ट बताना, रियलिटी बताना आपके जो मेरे लिए जरूरी था, ताकि कल को ये कोई ना कहे कि हाफिज शाहिद मुनाफिक ऊपर बैठ के अब काम नहीं। अगर मैं चुप करके साइड पे हो जाता, क्या मेरा अकाउंट बंद हो सकता था? नहीं हो सकता था। मैं चुप करके साइड पे होकर कोई काम ना करता, मैं सर आराम से 30-40 हजार कमा लेता, और मेरा दिमाग खराब था, ठीक है। मैं क्यों रिजाइन करता? सर इसलिए कि मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे, जो कि मैं जो है वो बगैर मेहनत के मैंने कमाई, या मुझे जिससे मैं सेटिस्फेक्शन ही नहीं हूं मुझे, ठीक है। और उन लीडर से मैं काम करूं ऐसी फेक मोटिवेशन के साथ, सर ऐसी मोटिवेशन मुझे नहीं चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं है, ये अभी का डिसीजन है, ये अभी मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करता था तमाम तरह रैंक अचीवर्स को, खास तौर पर मेरे जो गोल्ड मेंबर्स थे, मैंने उनको पूरी पूरी बात बताता था कि ये हो रहा है, इंशाल्लाह हम बेहतरी करेंगे, और फिर ये भी बताता था ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, ठीक है। हर गोल्ड को ये बात पता है। अब अगर वो आपसे छुपाएं वो करें वो अलग बात है, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करता था और बेहतरी की उम्मीद करते थे कि नहीं इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, लेकिन सर बेहतरी नहीं आ सकी, ठीक है। ये अभी का डिसीजन, ये बहुत जो है वो टाइम लगा है इसको जो है हमें देखते हुए कि नहीं होगा होगा, ठीक है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इसके साथ साथ मेरी कोई बात बुरी लगी हो, कोई दिल आजारी हो, मेरे लिए तमाम रिस्पेक्टेड है, तमाम सीनियर्स, कंपनी से मुझे कोई गिला नहीं है, कंपनी ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन मुझे मैनेजमेंट और बाकी इन सिस्टम से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी मेरे लिए एहतराम इब्राहिम खिलजी साहब के लिए भी, उनके लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं, उनकी मैनेजमेंट के लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं। बाकी ये है कि इस वजह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को रिज़ाइन किया, ठीक है, और मुझे लगा कि नहीं मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, और मैं इसलिए रिज़ाइन किया कि ठीक है जी, मैं इस अर्निंग से या इस चीज़ से मैं मुतमईन नहीं हूँ, इसी वजह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को छोड़ा, ठीक है सर। तो ये कुछ बातें थी, होप सो आपको समझ आ चुका होगा। बाकी कोई भी बात बुरी लगी हो, अगेन माजरत, दुआओं में याद रखिएगा। ऑल चैंपियन लीडर्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो वो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बता दे, 2 मिनट में, नहीं तो फिर हम सेशन पॉइंट करते हैं जल्दी से, क्योंकि 3 मिनट रह गए हैं। और बाकी कोई भी बुरे कमेंट ना करे काइंडली, ठीक है। मैं जो है वो आप लोगों के साथ हूँ। अगर आप ट्रेनिंग्स, मेरी ट्रेनिंग्स भी इंशाल्लाह हर चीज़ आपके लिए हाजिर है, ठीक है। मेरी कोई वो नहीं है, ना मुझे किसी किस्म की कोई लालच है। और नेक्स्ट अपडेट जो मैं अगला प्लेटफॉर्म के कदम रखूंगा उसके बारे में एक अलहदा से मैं आपको जो आना चाहे वो उसको मैं इनको इंशाल्लाह एक सेशन दूंगा, जिसमें मैं उनके तमाम तर चीज़ें और सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊंगा, जो कि इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होंगी, ठीक है जी।
ओके जी, जी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के बारे में इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। उसमें इंशाल्लाह आपको मैं आपको इंशाल्लाह बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें मुझे मैनेजमेंट लेवल की एक्सेस इसलिए नहीं है कि मैं जो है वो कोई परसेंटेज कहूँ या मुझे कोई लालच है। फिर क्या ये भी एक बात आई थी कि जो है ना वो चाहते हैं कि इकोनेक्स में नेटवर्क बना लिया, अब उनको वहाँ ले जाएं। वो सर नेटवर्क बनाना और नेटवर्क तोड़ने में बड़ा फ़र्क है। नेटवर्क बनाना पता है कितना मुश्किल होता है, ठीक है, ये उनको पता है जो ग्राउंड फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लीडर्स जो है बेचारे एड पोस्टिंग करके लोगों को ला रहे हैं सर, ये उनको पता है। ये उनको नहीं पता जो एसी में मैनेजमेंट के तौर पर बैठ के जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा मकसद मैनेजमेंट में मेरा आना अगले प्लेटफॉर्म में ये नहीं मैं एसी पे बैठूं, मेरा मकसद है कि इंशाल्लाह इस जो है वो डायरेक्ट सेल को, नेटवर्क मार्केटिंग को इंशाल्लाह उस लेवल पर लेके जाएं, उस तरीके से उसको प्रमोट करें जिसका वो डिजर्व करता है, जिसका वो हक है, ठीक है इंशाल्लाह। उसमें फिजिकल सेटअप्स और सारी चीज़ें, रिवॉर्ड्स, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है मैं बड़ी बड़ी बातें करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन ये कि इंशाल्लाह लीडर्स को उस लेवल की अचीवमेंट और वो जो फिजिकल सेटअप्स जो मैं इवेंट्स चाहता हूँ, जो कि मैं इंडिया की तरफ देख के जो है वो मुझे वो होता है, ठीक है, उनकी तरफ और बाहर की दुनिया की तरफ देख के होता है, जो कि हमारे पाकिस्तान में बड़ा माशाल्लाह से वो हो चुका है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो आपको बता दिया जाएगा कि दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।